हाका डांस परफॉर्म कर रहे थे, इनको सिर्फ इतना नहीं मालूम था जो सामने खड़े हैं, जिनके सामने जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो भी 1.25 से 1 लड़ाऊ वालों में से हैं। वो तो हमेशा तर पर तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और आज की वीडियो मुझे लगता है कि यार अब दुनिया में ये जो राइट विंग वाले लोग हैं ना, ये दुनिया का नाश कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें धर्म को इस्तेमाल कर कर लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश है और लोगों को डिवाइड करके रूल करने की कोशिश है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाती हैं। इसी की एक एग्जाम्पल अब हमें देखने को मिल रही है न्यूजीलैंड में, जहां पर नगर कीर्तन पीसफुली सिख कम्युनिटी अपना नगर कीर्तन निकाल रही थी। वहां पर कुछ राइट विंग वाले लोग, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो आकर नगर कीर्तन को रोक देते हैं। ये फ्राइडे को हुआ है दोस्तों। जब नगर कीर्तन या कुछ भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी की जाती है, प्रॉपर परमिशन लेकर सब कुछ पुलिस को इन्फॉर्म करके ही की जाती है। ऐसे नहीं जिसका मन किया कर लिया, बाहरी देशों में खास करके। अब जब हम ये प्रोटेस्ट हमने देखा, जिसमें लोगों ने जो न्यूजीलैंड के ही वहाँ का जो राइट विंग मैं बोलना चाहूँगा, जैसे ब्रायन टमाकी जो इनका ग्रुप है, इन लोगों ने आकर नगर कीर्तन को मतलब आकर जो है एकदम रोक ही दिया यार। ये ऐसा प्रोटेस्ट किया जिसमें इन्होंने कहा कि ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। इन्होंने अपना हाका रिचुअल जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया, और जीसस और क्रिश्चियनिटी को इन्होंने बताया कि यही गॉड है, बाकी फॉरेन गॉड्स हैं वो यहाँ पर ना आए, आप अपनी कंट्रीज में वापस चले जाओ। ये सब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। आप मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, ये है क्रिसमस ट्री। हम सभी क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। हमारा धर्म सभी धर्म को रिस्पेक्ट करने को सिखाता है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने तो यार धर्म बचाए हैं, उजाड़े नहीं। तो हम तो सभी के धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं। अब चाहे आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या और किसी रिलीजन से हो। लेकिन जिस तरह की वारदात ये हुई दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर, इससे एक चीज़ तो कंफर्म होती दिख रही है कि अब जो वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड देश हैं, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इवन अमेरिका दोस्तों, जब से अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी सत्ता आई है और राइट विंग वाले लोगों को जो बोलते हैं ना एक शय मिली है कि हाँ भाई बस अब चढ़ जाओ सब पर, पूरी कंट्रीज में हमें इस तरह की वारदातें देखने को मिलती हैं, जहां पर लोग धर्म को इस्तेमाल करके लोगों को डिवाइड करके सत्ता में आना चाहते हैं। न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है, वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं वो थोड़ी यार ये सब उनको पसंद है? ये तो कुछ ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप, जो हर रिलीजन के अगेंस्ट बोलता है, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बोलता है। ये चाहते नहीं हैं कि जो सत्ता में इस वक्त है वो सत्ता में बना रहे। अब उसको कैसे हटाना है? ऐसी कुछ एक्टिविटी करो, लोगों का ब्रेन वॉश करो, लोगों को भड़का दो, धर्मों को लड़ा दो और खुद सत्ता में आ जाओ। दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टीज और एजेंसीज की मिलीभगत होती है। कोई भी क्रिश्चियन भाई, कोई भी हिंदू भाई, सिख, मुस्लिम भाई आपस में नहीं लड़ना चाहता। ये लड़वाया जाता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी, ऐसे प्रोटेस्टर्स को जो है आगे कर दिया जाता है कि हाँ भाई तुम हमारे लिए। अब ये जो प्रोटेस्टर्स थे जो इन्होंने किया है हाका रिचुअल, अगर ये अपने धर्म को अच्छी तरह से समझेंगे ना दोस्तों, ये ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं होंगे कभी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हमें जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जितने भी जैसे
यूके की बात कर लें, हम यूएसए की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, वेल एस्टेब्लिश देश हैं जो, न्यूजीलैंड की बात कर लें, हम इनकी एग्जाम्पल दिया करते थे कि यार देखो यहाँ पर कितनी रिस्पेक्ट की जाती है रिलीजन्स की। सभी लोगों को हक है अपने रिलीजन को परफॉर्म करने का, अपने रिलीजन को बढ़ावा देने का। लेकिन अब जो मैं बोलता हूँ सदी पलट रही है दोस्तों, उल्टा हो रहा है अब तो मैं बोलता हूँ जो हमारा इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा सेफ है, लोग अपना जब धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है वहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। ये उल्टा हो रहा है, सदी पलट रही है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि राइट विंग वाले लोग एक्टिवेट हो गए हैं और ये दुनिया का नाश ही करेंगे दोस्तों। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को अंधे होकर मान लेते हो कि हाँ भाई यही सही है ये गलत, वो भी एक अंधापन होता है। दोनों पक्षों को देखना, समझना और फिर अपना डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और आज की दुनिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बोलते थे ना कि चलो बाहर चलते हैं, वैल्यूज़ मिल रही हैं, भाई ये जो पॉलिटिकल लीडर्स आ गए ना, अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आम लोग नहीं, आम जनता तो यार बहुत अच्छी जनता है। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पर मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी गोरे ने, किसी काले ने, किसी हिस्पैनिक ने कि भाई तुम अपनी कंट्री में वापस चल जाओ, कभी नहीं कहा। उल्टा लोग अप्रिशिएट करते हैं, बात करते हैं, उनको जानना है हमारे रिलीजन के बारे में, उनको जानना है हमारी लैंग्वेज के बारे में, हमारे रिचुअल्स के बारे में, हमारा जो एक बोलते हैं ना, हमारी जो कम्युनिटी है किस तरह से रहती है। और जब वो जानते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और फिर वो यही बोलते हैं कि यार यही सब चीज़ें हमारे रिलीजन में है, क्योंकि भगवान तो एक ही है यार। ये भगवान एक है दोस्तों, उसके डिफरेंट तारे हैं। वो बोलते हैं ना कि फ़ोन में मल्टीपल सिम डलती है पर नेटवर्क एक ही है, वो है ऊपर वाला। तो आज आके आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो या किसी और रिलीजन से हो, आज आके सबके धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ ना, जैसे क्रिश्चियन लोगों से बात करता हूँ मैं, तो यार उनका रिलीजन और हमारा रिलीजन जो सिखाने वाली बातें हैं वो सारी सेम ही है। हो सकता है रिचुअल्स डिफरेंट हैं, करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आज आके जो सार बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को समझना, वो एक ही है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। वो भी यही कहते हैं, हेल्प अदर्स, प्रे टू गॉड, बी ऑनेस्ट। हम भी यही कहते हैं, बस खाली कहने का लैंग्वेज डिफरेंट है। तो यही चीज़ है। और इस चीज़ का ना दोस्तों फ़ायदा पता कौन उठाता है? गंदे इंसान, जो कि मैं बोलना चाहूँगा इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सत्ता में आना चाहती हैं। अब उनको कुछ मिल नहीं रहा तो वो छेड़ देंगे, चलो इमिग्रेंट्स पे बात करो, रिलीजन को लड़ा दो, ताकि हम जो है लोगों को डिवाइड कर दें और फिर हम सत्ता में आ जाएं। क्योंकि डिवाइड करके वोट तो सिटीजन का ही मिलेगा ना। तो अगर आपने सिटीजन को मैनिपुलेट कर लिया तो आपको वोट मिल जाएगा और आप पावर में, सत्ता में। तो ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में चल रही है इस वक्त। खास करके इसकी शुरुआत हुई दोस्तों अमेरिका से। जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने आके पावर को शिफ्ट किया, उन्होंने तो सीधा इमिग्रेंट वाला जो मुद्दा था ना कि हाँ भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये गार्बेज हैं, ये सब बोल बोल के इवन यहाँ के लोग भी तंग आए हुए हैं कि यार बस करो, कितना करोगे, अब तो बन गए यार। तो ऐसी सब चीज़ें अब बाकी कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आना चाहते हैं सत्ता में, वो यही चीज़ को फॉलो करके अपने देशों में, अपनी सिटीज़ में फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि हमें सत्ता मिले। लेकिन दोस्तों आपको ऊपर वाले ने, वाहिगुरु जी ने, जीसस क्राइस्ट ने, अगर आप भगवान राम को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, उन्होंने ये दिमाग दिया है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, वाइज बने और फिर देखें कि यार ये बंदा सही है कि गलत। क्या मुझे ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस खोपड़ी को इस्तेमाल करें दोस्तों। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि आम बंदा ही ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को बढ़ावा देता है और फिर ऐसे लोग आकर धर्मों को लड़ाते हैं, मासूमों को लड़ा देते हैं। ऑर्डिनरी मैन ही सफ़र होगा, ऊपर वाले लोग नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इस पूरी वीडियो में जिस तरह से हाका डांस परफॉर्म किया गया, जो प्रोटेस्टर थे, जो विरोधी थे नगर कीर्तन के, जिस तरह से उन्होंने नगर कीर्तन को रोका, उन्होंने एक तरह का गुस्सा दिखाया कि ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं, आप इंडिया वापस जाओ, ये सब आप ये हो वो हो।
लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाका रिचुअल परफॉर्म किया और वो थोड़े शांत हुए और जो सामने से जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल का जकारा लगाया दोस्तों, मैं कहता हूँ वो जो प्रोटेस्टर थे ना वो भी घबरा गए। अभी वीडियो देखो। क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि जिनके सामने आप खड़े हो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊं। वो तो शांत लोग हैं, पीसफुली नगर कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चढ़कर आएगा तो मैदान नहीं छोड़ते। मैंने देखा जो हमारे जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो शांति से वहीं खड़े रहे, मैदान नहीं छोड़ा। आज आके दोस्तों ये जो हाका परफॉर्म कर रहे थे, ये जो प्रोटेस्टर थे, इन्हीं को वापस मुड़ना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, जो न्यूजीलैंड में जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक चीज़ होती। ये वेल एस्टेब्लिश देश है, न्यूजीलैंड कोई पिछड़ा देश नहीं है, वहाँ पे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। और वहाँ पर इस तरह का जब हम प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है तो एक तरह से राइट्स की उल्लंघना है। जो सिख कम्युनिटी पीसफुली अपना नगर कीर्तन निकाल रही है, वो परमिशन लेकर काम कर रहे हैं, पर उस चीज़ में आकर ये लोग इन्होंने अड़चन डालने की कोशिश की। आज आके दोस्तों हुआ कुछ नहीं है, सिख लोगों की सब तारीफ़ कर रहे हैं, जो उन्होंने जकारे लगाए हैं, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, मेरा तो दिल जीत लिया यार। और कुछ किया भी नहीं, पीसफुली। सिख बंदा जो है वो कभी भी पहला वार नहीं करता। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने इतिहास से, अपनी हिस्ट्री से सीखी, अपने गुरुओं से सीखी है, जब पहला तीर आएगा तो फिर दूसरा तीर मारने की जरूरत नहीं होगी किसी की। पहला वार सिख कभी नहीं करता, लेकिन सिख जो है मैदान छोड़कर भागता भी नहीं है, फिर उसका सामना करता है। हमने देखा ही है दोस्तों हिस्ट्री में। जो हाका डांस परफॉर्म कर रहे थे, इनको सिर्फ इतना नहीं मालूम था, जो सामने खड़े हैं, जिनके सामने जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो भी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वालों में से हैं। वो तो हमेशा तर पर तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। फिर भी सिखों ने कंट्रोल किया, उन्होंने सिर्फ जयकारा लगाया, उतना ही काफ़ी था। तो दोस्तों आज आकर मेरा मैसेज ये है कि यूनिटी में रहें। पॉलिटिकल लीडर्स की आइडियोलॉजी से अपने आप को, अपने भाइयों को डिवाइड ना करें। आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, एकजुट होकर रहें, ताकि इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स, इस तरह के जो लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, जो डिवाइड करके रूल करना चाहती हैं, वो फेल हो जाएं। ये हमें अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता, देखो सभी धर्म में एक स्पिरिट होती है, धर्म किसी का भी कम नहीं होता, पर अगर आप किसी के कहने पर किसी धर्म को जाकर सामने भिड़ने की कोशिश करोगे तो याद रखें दोस्तों, हर धर्म में वीरता होती है। वो बात अलग है कि हम पहला वार नहीं करते, हम लोग जो हैं बड़ा पीसफुली रहते हैं, लेकिन जब एक बारी कोई पहला कर देगा तो फिर दूसरे का मौका भी नहीं देते। बाकी मेरे को आप ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में सुनते दें, शको फटे।